सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुबह की शुरुआत, दिनचर्या की शुरुआत विशेष आज पूरा विश्व नहीं कि बल्कि भारत, पूरा विश्व आज 21 जून योग डे मना रहा है। सही अर्थ में योग की व्याख्या परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ संतान हमारे सरेंडर ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई, उसने हमें सही तरीके से समझाया कि योग मतलब परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा से कैसे जुड़ना, उनकी सही राह दिखाई, सही विधि बताई। और इस विधि से आज पूरे विश्व में करोड़ों आत्माएं, लाखों नहीं करोड़ों आत्माएं आज परमात्मा शक्ति की, परमात्मा अनुभूति, उनके दिन के जो भी कार्यक्रम कामकाज है वो कामकाज करते हुए कर रहे हैं और अपना जीवन को सही अर्थ में सफल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं परमात्मा शिव बाबा जिनको हम कहते हैं उनका धन्यवाद, फिर हमें इतना सम्मान देने के लिए हमारी आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय ब्रह्मा कुमारी बहनें, शांता दीदी एवं उनके सभी जो बहनें हैं उन सभी का, शीला दीदी का, हमारे कुसुम बहन, ये विद्या दीदी और कमल दीदी वो भी आई हैं यहाँ। हाँ जी, तो सभी बहनें एवं जो भाई यहाँ सेंटर के ऊपर यज्ञ में सुंदर तरीके से जिन्होंने सेवा में समर्पित भाव से निमित्त बन के जो भी लोग इसमें सहयोगी बने हैं उन सभी का शुक्रिया। और आप सभी लोग इतने सुंदर आयोजन में, इतने सुंदर कार्यक्रम जो विशेष करके सभी को स्वास्थ्य ही देने वाला है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपकी प्रेजेंस भी सबसे बड़ी मूल्यवान है और उनके लिए विशेष रूप से आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज 21 जून योग, जो पतंजलि योग सूत्र के बारे में हमने काफ़ी सारा कुछ सुना है, पढ़ा है और यहाँ भी ऐसी विशेष आत्माएं बैठी है हमारे बीच में जो योग के विषय में निपुण है, निष्णांत हैं और योग के हर एक पहलू को उसने अपने जीवन में उतारा है। तो मैं तो एक शिव बाबा की सेना का छोटा सा प्यादा हूँ जो अपनी सेवाएं देने का प्रयास करता हूँ और सभी लोग स्वस्थ हो जाते हैं तो उनसे भी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी होती है। आज मुझे विशेष खुशी का दिन मेरे लिए इसलिए है कि दूसरे लोग जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ऐसे तो 5-7 लाख लोग ठीक हुए हैं, लेकिन मेरा संकल्प ज्ञान में चलने के बाद मैं जब स्वस्थ हुआ तब मेरा संकल्प सबसे पहले ये चला, क्योंकि सेंटर पे पिछले 20 साल से दीदियों के हाथ का भोजन, दीदियों की पालना और दीदियों का प्यार, जैसे परमात्मा प्यार ही हमें मिल रहा है वैसे परमात्मा प्यार की अनुभूति 20 साल से करते आए हैं। तो उस बहनों को जब मैं बीमार देखता था, तकलीफ़ में देखता था, तो बाबा ने ये संकल्प करवाया कि हमारे सेंटर की बहनें ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो भी बहनें हैं, सर्वश्रेष्ठ राजयोगिनी हैं, वो सबसे पहले उनको ठीक करो। और ऐसी काफ़ी सारी बहनें
इस पद्धति जो मैं आपको 5 दिन में थोड़े थोड़े करके बताने जाने वाला हूँ, उस पद्धति से चंद दिनों में, महीनों में भी नहीं, लेकिन चंद दिनों में ठीक हो रहे हैं, और शायद चमत्कार ही कहेंगे। और ये चमत्कार, एनडीएस का दूसरा नाम ही चमत्कार है। जो मैं प्रथा, एक शैली, जीवन शैली आपको सिखाने जा रहा हूँ, उस प्रथा का नाम नई भोजन प्रथा, एनडीएस, काफ़ी नामों से प्रचलित है। तप सेवा सुमिरन की पद्धति, मानस योग साधना, हमारे बीके की शैली में कहेंगे तो त्याग, तपस्या और सेवा। क्रिश्चियन धर्म है तो उसमें कहेंगे फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर। तो काफ़ी सारे, जितने नामों से उनको उल्लेखित किया जाए उतना कम है। बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं और जल्दी से जल्दी परिणाम देने वाली हैं। और मुझे हर जगह कैंप करने के लिए जाते हैं तो लोग अपरिचित होते हैं, लाभान्वित भी नहीं होते हैं, तो उनको समझाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो खेत तैयार है, सिर्फ बीज ही डालना है, क्योंकि लोग ठीक हुए हैं और उसमें विशेष करके दीदियाँ, तो ये सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आपके ही शहर में आपकी ही बहनें जो इस प्रथा को फॉलो करते करते थोड़े चंद दिनों में ही ठीक हो गई है, तो इनसे बड़ा एविडेंस मैं समझता हूँ कोई नहीं है। मतलब आपको विश्वास दिलाने के लिए मेरे को जोर लगाना नहीं पड़ेगा, तो कम से कम ऊर्जा में आपको अच्छे तरीके से समझाने में मुझे बहुत आसानी रहेगी। बस मैं चाहता हूँ कि मैं जब बोलूँ अनुभव युक्त, ये कोई किताबी बातें आपके सामने नहीं रखने जा रहे हैं, अनुभव युक्त, खुद के अनुभव और ऐसे लाखों लोगों के अनुभव को साझा करेंगे, जिनसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और करने के लिए उत्साह भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। लेकिन हमारा एटीट्यूड, हमारा जीवन का जो दृष्टिकोण है, वो अनाज का सेवन करते करते, दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन करते करते कुछ एटीट्यूड ऐसा हो गया कि अभी करे सो आज करे, आज करे सो कल, कल करे सो परसों करे, हैं? इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, जीना है बरसों। कबीर के दूहे को आपने उल्टा कर लिया। लेकिन ये प्रथा, एक हम सभी जागृत आत्माएं हैं, जागती ज्योत हैं। अभी दीप प्रागट्य तो किया, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं परमात्मा परिचय सबको मिला हुआ है। 7 डे कोर्स भी किया है, बाबा के यज्ञ में सहयोगी भी हैं, तो एक बुझी हुई ज्योत यहाँ नहीं बैठी है जिनको मुझे जलाना पड़े। सभी जागती ज्योत हैं, बस थोड़ा सा तेल डालने की ज़रूरत है, जिनके कारण उनका शरीर, ये जो रथ हैं, वो ठीक ठाक चलने लगे। तो बात इस विशेष दिवस के ऊपर विशेष बात से ये करते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ऐसे कुछ अष्टांग योग में कहा जाता है कि इस 8 चीज़ों को जो साध लेता है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो आज पूरा समाज 21 जून के ऊपर भाई जी ने जैसे कहा कि एक दिन के लिए ही योग के लिए रिजर्व रख दिया है, बाकी के दिन ऐसो आराम करो, खाओ पियो मौज करो। जैसे मदर्स डे के ऊपर ही माताओं को पैर छूते हैं, बाकी के दिन तो मदर्स कहाँ है, बेटे कहाँ है, बहू कहाँ है, कुछ पता नहीं है। फादर्स डे के ऊपर ही विशेष रूप से फादर्स को सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे लिए रोज़ ही मदर्स डे है, रोज़ ही फादर्स डे है, रोज़ ही योग डे है। और ब्रह्मा कुमारी जीवन में तो रोज़ ही हर सांस हमारा निरंतर योग में बीतता है, तो निरंतर योगी हम बने। लेकिन
हम खुद से ही प्रश्न पूछें कि क्यों ये पिछले 11 साल से या फिर 1100 साल से लोग योग से और भी परिचित थे, जो आज नहीं है उनसे भी ज़्यादा परिचित थे और योग में माहिर भी थे, काफ़ी सारी योगिक क्रियाएं भी करते थे। फिर भी क्या इंसान सेहतमंद हुआ? तो आंसर मिलेगा कि योग करते करते फिर आयुर्वेद आया। आयुर्वेद ने भी बहुत प्रयास कर लिए, फिर भी बात नहीं बनी और भी शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। फिर दूसरी पथी थेरापियाँ क्रम अनुसार आती गई। एलोपैथी आई, एलोपैथी, नेचुरोपैथी आई, होम्योपैथी आई। ये सारी पैथियाँ हमें सब परिचित हैं और जीवन में हमने कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल किया है। तो ये सारी पथियाँ जिसमें दवाइयाँ यूज़ करते हैं या फिर औषधियाँ, जिनको आयुर्वेद में औषधियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो औषधियों का भी सेवन हमने खूब कर लिया, खूब कपालभाति भी कर लिए, खूब अनुलोम विलोम भी कर लिए, कुछ भ्रामरी प्राणायाम भी कर लिए, पद्मासन लगा लिए, शीर्षासन कर लिए। फिर भी हमारे स्वास्थ्य में हम जो चाहते हैं मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलता है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मिलता है। हम आज किसी भी चीज़ को गलत ठहराने नहीं आए हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिला, इसलिए तो ये पद्धतियाँ इतनी प्रचलित हुई हैं, वरना प्रचलित ही ना होती। लेकिन प्रश्न ये भी पूछने का है कि क्या कपालभाति करने से पेट अंदर गया? कपालभाति करने से डायबिटीज सदा के लिए चली गई? बीपी सदा के लिए गया? दिशाओं में हम प्रयास करते रहे, लेकिन हमसे कहीं भी किसी भी जगह कुछ चूक हो रही है, जिनके कारण हमें परिणाम 100% के ऊपर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आज वो चूक ठीक करने आया हूँ आपके सामने। खूब करो योग, खूब करो। योग से परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो जो ट्यूनिंग है, जिस पे हम रेडियो चलाते हैं तो ट्यूनिंग करते हैं, उनको फिर अच्छा गाना सुनाई देता है। और अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खाती तो कितना भी आप रेडियो बजा लो, गाना ठीक तरह से सुनाई नहीं देगा, बीच में एक्स्ट्रा नॉइज़ आते रहेंगे। तो कुछ योग करते करते, कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते करते, कुछ आयुर्वेद को के साथ चलते चलते और कुछ एलोपैथी के साथ चलते चलते भी जीवन भर बीमार का टैग सिर पे लगा के पूरा जीवन घूमते हैं और कहते हैं ना कि आस लगाए बैठे हैं, कल जाके ठीक होंगे, और एक प्रयास लगाएंगे तो ठीक होंगे। लेकिन ठीक होने की ये यात्रा, स्वस्थ होने की ये यात्रा कभी भी ख़त्म होती नहीं है। लगातार प्रयास करते हैं, डेली 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो हमने खूब दौड़ लिया, खूब भाग लिया। भागते भागते हम आगे नहीं पहुँचे, हमारे पेट आगे पहुँच गया। कसरत करते करते उल्टे घुटनों में और दर्द आ गया। एक मेडिकल वालों का सर्वे था कि 21 जून के बाद 22 जून को हमारे मेडिकलों में आयोडेक्स ज़्यादा बिकता है। क्योंकि पूरे साल भर का योग एक दिन में ही करेंगे, तो आयोडेक्स और सभी प्रकार के मूव्स के क्रीम, स्प्रे, सारे बिक्री बहुत होती है, लाखों रुपए की बिक्री हो जाती है। तो कुछ ना कुछ देखा देखी में कॉपी पेस्ट करके बस भाग रहे हैं हम, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
कि क्या करना है, कितने परसेंटेज में करना है, कितनी इंटेंसिटी के बाद करना है। और विशेष करके मैं जो आपको समझाने आया हूँ कि पहले यम और नियम को साधो। जो भी योग के मास्टर यहाँ बैठे हैं और योग के विषय में कुछ न कुछ जानते हैं, तो पहले अपना प्रथम और द्वितीय चरण जो है वो यम और नियम, अगर वो नहीं साधा तो जीवन भर 20 साल 30 साल 50 साल योग करते करते भी कुछ न कुछ छोटी बड़ी कंप्लेनें चलती रहेगी। बाद में आसन करो, बाद में प्राणायाम करो। मैं भी योग टीचर रहा गुजरात गवर्नमेंट में। मैंने लगभग ये सेवाएं 1 साल दी हैं। फिर खुद भी सूर्य नमस्कार में 100 के ऊपर आराम से कर लेता, सुबह 4 बजे उठ के। और सूर्य नमस्कार जैसी तो बेस्ट विधि कोई है ही नहीं, लेकिन खूब पूरी पराठे दबा के खाता और सूर्य नमस्कार भी करता, क्योंकि जीवन में यम नियम नहीं थे। सुबह खूब नाश्ता करता था और फिर एक्सरसाइज भी ऐसी लगाता था, दौड़ भी ऐसी लगाता था। आसन सारे प्रकार के, वो चाहे मयूरासन हो तो भी कर पाऊँ, शीर्षासन हो तो भी आपको यहाँ करके दिखाऊं बिना कोई सपोर्ट लिए। पद्मासन तो कई कई बार तो ऐसे ट्राउज़र और जो योग के कपड़े हैं वो से वैसे पहन के ऐसे हाथ को ऐसे लेके भी ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ता, अपने आप ही पैर ऊपर आ जाता है। इतना बॉडी में लचीलापन है कि जो मुझे आराम से मैं पद्मासन भी लगा सकूं, पद्मासन लगा के हाथ से झूला भी झूल सकूं। सारी प्रक्रियाएं मैंने 8वीं कक्षा से मुझे रुचि थी योग में और आसन प्राणायामों में, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि इतना सारा कुछ करते करते मैं कोलेस्टेरॉल का पेशेंट बना, बीपी का पेशेंट बना, शुगर का पेशेंट बना। मुझे पता नहीं था मेरे अंदर शुगर है, सिम्टम्स ऐसे आते थे, लेकिन मैंने कभी रिपोर्ट नहीं करवाए थे, इसलिए डॉक्टरों ने टैग नहीं लगाया था कि ये शुगर पेशेंट है। गोलियां भी नहीं खाई है शुगर की। तो क्योंकि बीमारी कब आती है, कोई प्रश्न पूछे कि बीमारी कब आएगी, बोला बीमारी जब रिपोर्ट करवाओगे तो आएगी, तब तक नहीं आएगी, तब तक मौज करते रहो। तो ऐसे भी मैं काफ़ी समय तक बीमार रहा, लगभग 7-8 साल तो बहुत गंदे तरीके से बीमार रहा। नी पेन हुआ, नी पेन में भी काफ़ी सारे मूव्स और क्रीम सारी चीज़ें अपना ली। कोई भी नुस्खा ऐसा नहीं बचा था कि जो मैंने नहीं किया हो। तो हर बीमारी से कुल मिला के 12 बीमारियाँ, 1 दर्जन बीमारियाँ शरीर में थी। सेंटर पे दीदी मुरली सुनाना, बहनें जो भी सेवा दे भागना जल्दी से सेवा करने के लिए, अथक सेवाधारी 24 घंटे। इसमें पिछले 7 साल से इधर उधर सभी जगहों पर घूम रहे हैं बेहद सेवाओं में, लेकिन 15-10 साल तो कम से कम मैंने सेंटर पे 24 घंटे वहाँ सेवाएं देता था। एक सरेंडर के रूप में ही काम किया है। फिर भी बात ये है कि बीमार हुआ, बीमारी से मैं बच नहीं पाया। और 1-2 बीमारियां होती तो भी समझ लेते, लेकिन पूरी 1 दर्जन, और वो भी बाहर का खान पान न खाते हुए भी। मैंने कभी, हमारी तो धारणाएं हैं कि भाई बाहर पानी तक ना पियो, अपनी बोतल साथ में लेके घूमते हैं। इतना संयमित जीवन जीते हुए भी बीमारी की खाई में मैं 35 साल के अंदर घुस चुका था। मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई बीमारी कहाँ से आ रही है। इतना योग प्राणायाम आसन और योग डेली राज्यों का अभ्यास, अच्छे अच्छे सोमान लेना, सब कुछ ब्राह्मण जीवन की सभी धारणाओं के साथ मैंने ये 20 साल बिताए हैं। और लास्ट में मैंने थोड़ा ड्रामा का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो फिर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि भी ड्रामा में कल्प पहले मैं इतना बीमार था, इसलिए आज बीमार हूँ।
लेकिन बीमारी का कारण ढूंढने का प्रयास नहीं किया। सर्वे वस्तुन कारणोत भवानी, सर्व वस्तु के पीछे कारण होता है, अगर वो कारण को ढूंढ लो तो बात बन जाती है। और वही कारण मैं आपको बताने आया हूँ। और आपकी जैसे बहनों की बीमारियाँ गई, स्फूर्ति आई, वजन कम हुआ, एक कैंसर फाइटर जैसे आज मेरे साथ ऐसे कैंसर में फंसे हुए काफ़ी सारे लोग जुड़े और अपनी कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त किया, क्योंकि विजय प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं विजयी आत्मा हूँ। स्वमान लेते हैं, मैंने भी खूब स्वमान लिए। पिछले 20 साल से मेरा क्रम है, सुबह उठो, पहले बाबा के 10 स्वमान लो और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करो। तो आज हम भी वो स्वमान थोड़ा रिपीट करेंगे, आप सभी एक साथ बोलिएगा, मैं बोलूँगा बाद में आपको बोलना है। पहला स्वमान है जो मैं दैनिक जीवन में लेता हूँ, बाबा के तो हजारों स्वमान हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा 10 स्वमान हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान है, मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा। रियल में होगा, अभी मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं आया हूँ। सब लोगों के साथ देखिएगा, कल 5 दिन में अनुभव बताना कि सर ने, डॉक्टर साहब ने बोला कि आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हुआ कि नहीं हुआ। आप सभी अपने अनुभव साझा करेंगे सभी के बीच में। मेरा स्वभाव बहुत शांत है, क्योंकि क्रोध करने से, दिमाग में ज़्यादा बातें चलाने से, विचार चलाने से ही बीमारियों का जन्म भी होता है। तो स्वभाव को भी शांत रखना, क्रोध से मुक्त रखना, ये भी ज़रूरी है। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। साथ साथ में इमेजिन भी करें, फील भी करें। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। 5वां स्वमान है, मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं आपको 10 स्वमान हर रोज ये अभ्यास कराऊंगा और 5 दिन में ये सारे स्वमान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। इसमें 2 राय नहीं, करेंगे ही। पहली बार आप ऐसा इस शिविर का अनुभव करेंगे। कोई ऐसी शिविर हुई जहाँ स्वमान बोले भी सही और अनुभव करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल भी है और थियोरी भी है। 6ठा स्वमान, मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। देखो, ये 10 स्वमान में परमात्मा के पास हम सब कुछ मांग लेते हैं। अच्छे तरीके से सीरियस होकर कॉन्शियसनेस रख के, सब कॉन्शियस माइंड को थोड़ा ओपन रख के अंदर फीड करते जाना है। हर रोज करेंगे। 9वां स्वमान है, मैं परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। परमात्मा की छत्र छाया में सभी आत्माएं संपूर्ण सुरक्षित है। वे अपने दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त हो रही है। दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त हो रही है। ये सम्मान लेते लेते मैंने लगभग 7 लाख लोगों को मुक्त कर दिया और आप आगे की यात्रा में सब जुड़ गए हैं।
इस मिशन में, संपूर्ण स्वास्थ्य मिशन, मेडिसिन फ्री मिशन, दवाई रहित दुनिया। तो आज का ये मंगल दिवस मैं आप सभी का दवाई रहित दुनिया में, दुख रहित दुनिया में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी जीवन सदा के लिए जिएंगे। और बाबा हमारा आपको आज वरदान दे रहा है कि बच्चे निरोगी भव। अब आप रोगी नहीं, आप क्या है? निरोगी हैं, अच्छे समान। कोई कहते हैं आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी भी नहीं है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो फिर आप क्यों यहाँ आए? आप इसलिए आए कि आपको एक साधना का मार्ग बताया जाएगा। और हम एनडीएस की भाषा में कहते हैं आप बीमार नहीं, आप साधक हो। क्या हो? तो आप सभी अपना टैग यहाँ रखेंगे कि मैं साधक बन के इस शिविर में आया हूँ। नहीं कि बीपी बढ़ा है, नहीं कि शुगर बढ़ा है, नहीं कि मोटापा बढ़ा है, नहीं कि पेट आगे आ गया है। आप बीमार नहीं हो। इसलिए एक दूसरों को पूछेंगे कि हाँ, शरीर को कुछ थोड़ा बीपी शुगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैं एनडीएस का साधक हूँ, शिव का साधक हूँ। क्योंकि एनडीएस की प्रथा है शिव रचित। तो मतलब ये कोई नई प्रथा नहीं है, कोई नया धर्म नहीं है कि जिसमें हम डाइवर्ट हो रहे हैं। रामचरितमानस आधारित शिव रचित मानस योग साधना, ये शब्द हैं इस पद्धति के। तो मतलब भोलेनाथ बाबा ने ही ये प्रथा हमें सिखाई है। देखो मुरलियाँ हम बहुत सुनते आए 20 साल से। बाबा ने कहा खाने की हबच नहीं रखनी है, हर चीज़ में राय देते हैं। चोरी करके खाना नहीं है, बहुत कम खाना, कम खाया ज़्यादा पाया, ज़्यादा खाया सब कुछ गवाया। तो बाबा तो हमें स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारे मंत्र आपको ढूंढने पड़ते हैं मुरली में से। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी 90 इयर्स की उम्र में भी बैडमिंटन खेलने की उसके अंदर ऊर्जा थी। बिल्कुल बीमारी, खांसी उनकी एक बीमारी थी, बाकी कोई यंग की तरह जिए, यंग फॉर एवर जैसे। लेकिन क्या हम 50 साल आते आते झुक जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, डायमंड हॉल से डाइनिंग हॉल तक नहीं जा पाते हैं, ये कंडीशन हमारी आ जाती है। तो कुछ हमें अपने विषय में आज सोचने के लिए 5 दिन निकाल लिए हैं कि आज से निरोगी होकर मरना है, जो मौत निश्चित है। मैं आपको कोई अभय वरदान देने नहीं आया हूँ, मौत से छुड़ाने नहीं आया हूँ। जन्म भी सनातन सत्य है, मृत्यु भी सनातन सत्य है। लेकिन कहा जाता है ना कि गरीब होके पैदा होना ठीक है, लेकिन गरीब होके मरना ये गलत बात है। ऐसे ही रोगी अगर जन्म से ही कुछ रोग 2-5 साल में आ गए ठीक है, लेकिन रोगी होकर मरना ये तो सबसे बुरी बात है। जब ये अमानत भगवान ने मुझे दी है, हमको दी है, वो अमानत में कहते खयानत नहीं आनी चाहिए। वैसा ही संपूर्ण नितांत निरोगी डिटॉक्स किया गया शरीर ही भगवान के चरणों में अर्पित करना है। हम कई लोग तो बुजुर्ग थक जाते हैं ना, अरे 80 तो हो गए हैं, अब ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, अब बस वतन में जल्दी से चले जाएं। बाबा भी कहेगा जैसा शरीर सोने का दिया था वो वैसा शरीर तो मुझे वापस दो। हम किसी को भी अपनी कोई कीमती चीज़ें संभालने के लिए देते हैं तो कुछ दिन के बाद उनसे जो मांगते हैं तो वो चीज़ वैसी की वैसी हमें वापस लौटाता है। वैसे ही हमें भी कुछ ऐसे करना है कि अपना शरीर अंतिम समय में सब देह छोड़ेंगे, लेकिन शरीर वैसा उनको देना है। वो संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी तैयार हैं? हाँ जी बोलिए। तैयार हैं, बहुत बढ़िया। चलो 2 हाथ से ताली बजेगी। ये ताली आपके लिए है, आपके खुद के अभिनंदन के लिए है कि आप अपने आप को तैयार करके इस मुहिम में,
इस मिशन में जुड़ गए। और आज से ही हमारी स्वास्थ्य की यात्रा का सर्वश्रेष्ठ चरण, पहला कदम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारी शांता दीदी, जिन्होंने अभी मुरली भाई यहाँ आए हैं, हाँ मुरली भाई हमें वहाँ बस स्टॉप पे लेने के लिए आ गए और उनसे परिचय हुआ हमारा कि वो जो हैं वो मेडिसिन्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनकी खुद की वो क्या है मेडिकल वगैरह हैं, वो काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई जी हमने बाबा का नॉलेज में सिखाया गया है कि वाघ और बकरी एक ही तालाब में पानी पीते थे, हैं? दोनों के संस्कार अलग अलग है कलयुग में, लेकिन एक ही तालाब पे सतयुग में पानी पीते थे। लेकिन बाबा ने तो इसी समय ये प्रत्यक्ष अनुभव सुबह सुबह करा दिया, क्योंकि हमारा काम है लोगों को दवाइयों से मुक्त करना, और ये भाई आ गए दवाई बेचने वाले हमारे पास। इनको मुरली भाई को मैंने बोला कि मैं तो आपका काम बिगाड़ने वाला हूँ यहाँ आके, आपका धंधा मंदा करने में आया हूँ। और वो भी राजी हैं, क्योंकि दवाई रहित जीवन जीना ही सच्ची जीवन जीने की कला है। अब छोड़ो सारी बला, आओ हम सीखते हैं जीवन जीने की कला। मुश्किल की फितरत है आना, और हमारी फितरत है विजय पाना। बीमारियों का काम है आना, हमारी फितरत है विजय पाना। तो हम जरूर विजय पाएंगे, निश्चित रूप से विजय पाएंगे। और करना क्या है अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी वेट कराया बहुत सिंपल करना है। NDS इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स ए कॉमन सेंस साइंस। बहुत छोटी सी बात है। सभी प्रक्रियाओं में, स्वास्थ्य में बहुत कुछ करना होता है। हमारे गोपाल भाई ना, आपका नाम गोपाल भाई जी से मैंने कहा कि मैं जो सिखाने आया हूँ इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ न करने से होगा। ये तो बहुत अच्छा है, करने से कुछ होगा, इनके बदले न करने से जब सब कुछ होता है तो करे क्यों? तो आपको कुछ करना नहीं है। पहली बात, मेवे, मिष्टान, औषधियाँ, कुछ विशेष प्रकार के पत्ते, विशेष प्रकार के संयोजन मिला के खाना पीना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, सुबह सुबह जल्दी उठना, थेरापियाँ लेना, एक्यूप्रेशर करना, एक्यूपंक्चर करना, भागना, दौड़ना, काफ़ी कुछ 150 से ज़्यादा प्रक्रियाएं हम करते हैं। अभी आज से सभी का करना बंद। देखो उसके लिए एक ताली हो जाएगा, अच्छे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारी बहनों को कुछ न करने से हमने सिखा दिया। वहाँ आई ना 5 या 10 दिन के आसपास वहाँ रुके वो सभी। बोला भाई जी बोर हो रहे हैं, चलो मैं बाहर आपको घुमाने लेके जाता हूँ, आसपास के स्थल घूमे। तो हमें तो ऐसे लगा था कि हम स्वास्थ्य पाने के लिए पूरा दिन बिजी रहेंगे। मैंने कहा यहाँ कोई बिजी नहीं रहेगा, यहाँ तो सब इजी रहेंगे, कुछ नहीं करना है। हम यहाँ स्वास्थ्य कैंप में भी आए हैं तो बहुत इजी रहना है। लेक्चर चलता हो और बीच में उठना पड़े, कुछ काम आ जाए, थक जाएं, कमर दुख जाएं, तो अपने पोजीशन के ऊपर आप बैठ सकते हैं। थोड़ा बाहर जाके 1 मिनट घूम भी सकते हैं, बहुत इजी रहना है। पैर फैला के भी बैठना है तो बैठ सकते हैं। अपने आप को टाइट पकड़ के बैठना नहीं है। अच्छा लगे तो स्पाइन सीधी रखो, अच्छा ना लगे तो ऐसे आराम से झुक के बैठो, रिलैक्स रहो। 5 दिन के लिए मैं आपको तंग करने नहीं आया हूँ आपको ये थोड़ा हॉल हमारे संख्या के हिसाब से थोड़ा छोटा पड़ रहा है, वरना तो मैं कहता हूँ कि बाहर पीछे के हिस्से में सोफे भी लगा दो, किसी को लेटना है तो लेट जाओ, लेकिन कान खुले रखो। मुझे आपसे कुछ करवाना नहीं है, बस प्यार से सुनो, बात दिल में समझ में आए तो करो। 5 दिन करेंगे। आज सभी के बीपी शुगर चेक हुए, 5 दिन के बाद चमत्कार देखिएगा। 5 दिन में बीपी शुगर ना जाए तो ये सेवाएं हम छोड़ देंगे।
हो सकता है किसी बीपी शुगर थोड़ा ज़्यादा क्रोनिक हो तो 15 दिन या महीना लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत है तो आप देखेंगे कि 5 दिन में ही शुगर, अरे 1 दिन में लोगों के कंट्रोल आ रहे हैं। अभी हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर माता जी आई बनारस से, नॉन बी के, वो 250 के बीच में शुगर चल रहा था। बोला 15-20 साल से हैं। मैंने कहा माता जी बस आप कुछ करना नहीं है, मैं जो कहता हूँ वैसे आप दिनचर्या सेट कर दो। तो बहुत अंदर से टूटी हुई, क्योंकि बीमार व्यक्ति अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, डर लगा रहता है क्योंकि मेडिसिन छोड़ दे तो कुछ ना हो जाए, ऊपर नीचे ना आ जाए कुछ। मैंने कहा डरने की आवश्यकता नहीं, अब आप निर्भय होकर बस आप यहाँ बाबा की छत्र छाया में आ गए हो, कुछ भी होने वाला नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। दूसरे दिन मैंने कहा 10 दिन आप रुको तो 5 दिन में तो परिणाम आ जाएंगे, 5 दिन के बाद आप वापस घर पे जाना है तो जाओ। 5 दिन के बदले सुबह जब हमारे निर्भय भैया वहाँ सेवाएं देते हैं, उसने शुगर नापा, पहले दिन नापा, दूसरे दिन नापा तो 150। जो फास्टिंग शुगर 200 से ऊपर रहता था वो तुरंत पहले दिन में 150, दूसरे दिन में 132, फिर 127, ऐसे ऐसे करके 5 दिन में फास्टिंग शुगर 100 के करीब आ गया। ये चमत्कार आपके साथ भी होंगे, लेकिन आपको करना है, 19-20 नहीं चलेगा। हैं, थोड़ा बहुत चाय पी ली, मैंने कहा चाय को पहले गोली मारनी होगी। हाँ देखो, कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ, कुछ न करने को कह रहा हूँ। और न करने से आप पकड़ में आएंगे। पहले तो बहुत खुश हुए कि अच्छा कुछ करना नहीं है, लेकिन ऐसी बातें न करनी है जो हम पसंद करते हैं, ऐसी बातें मैं मना करूंगा कि कुछ न करना है। तो चाय दूध कॉफी बंद करेंगे। हाँ, जो नहीं करेंगे वो हाथ उठाए। चलो दूसरी बात, कुछ न करने की है। सुबह से लेके 12 बजे तक न खाना है न पीना है। सुबह से 12 बजे तक न कुछ खाना है न कुछ पीना है, जिनको शास्त्रों में कहा गया है निर्जला उपवास। शरीर को कुछ देना नहीं है, उनका भाड़ा भी नहीं देना है। जरूरत पड़े भूख लगे तो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होके रहना है अपने आप से, कुछ दिनों की बात है ये। तो जब तक बीमारी चली न जाए, 1 बार 2 बार 3 बार रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए, तब तक के लिए प्रण कर लो कि कुछ भी 12 बजे तक लेना नहीं है। अगर ज़्यादा रहा जाए, भाइयों के मुकाबले माताएं 12 के बदले 2 बजे तक भी रह सकती है, 4 बजे तक भी रह लेती है, तो मैं कहता हूं उनको छुट्टी है, क्योंकि न करने की सब छुट्टी है, करने को मना है। तो जितना लंबा उपवास उतने फायदे ज़्यादा, उतना फास्ट परिणाम। कोई ज़्यादा फूडी है तो कैंप के दौरान तो 12 बजे तक रहें, फिर वो थोड़ा 11 बजे तक भी ब्रेक करे तो चलेगा, 1 घंटा कम करे तो भी चलेगा, 10 बजे भी ले तो भी चलेगा। उनको कितना इंटेंसिटी के साथ इसमें आगे बढ़ना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। कोई नियम आपके लिए बना कर नहीं जा रहा हूँ, कोई भी नियम आपके ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करूँगा। रियलिटी है वो बताऊँगा, आपको निर्णय लेना है, क्योंकि शरीर आपका है, ठीक होना आपको है, किसी भी मात्रा में करना आपको है। कोई कहते हैं मुझसे उपवास नहीं रहा जाता, मैं कहता हूँ 4 घंटे रह लो, चलो 12 बजे तक नहीं तो सुबह उठने के बाद 4 घंटे रह लो, 3 घंटे मिनिमम, 3 घंटे तो भूखा रहो बिना खाए बिना पिए। लेकिन जिनको यहाँ 5 दिन में ही परिणाम तरफ भागना है पहले दिन से ही, उनके लिए विशेष करके सुबह से 12 बजे तक नहीं खाना नहीं पीना, ये करना है।
बीपी या शुगर ज़्यादा सब कुछ जो गोलियां ले रहे हैं, दवाइयाँ शुगर या बीपी की, उनके लिए मेन टेंशन यही रहता है कि इन दौरान हमारा शुगर शायद लो चला जाए शुगर, तो हम शुगर या चॉकलेट्स या ऐसी कुछ चीज़ें जो आर्टिफिशियल मीठा लेते हैं, इनके बदले अपनी बैग में कुछ कुदरती नेचुरल मीठी चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे खजूर की 2 पैसी, आधा केला, ऐसी कुछ मीठी चीज़ें कोई भी हो, फलों में या कुछ नट्स में, वो खा के आपको अप आना है। बीपी ऊपर नीचे होता है, सुबह सुबह गोलियां खा लेते हैं, उठते ही परमात्मा को याद करने से पहले गोली को याद करना पड़ता है कि अगर गोली ली कि नहीं बीपी की, इतने लाचार बन गए हैं। तो फिर बीपी की गोली भी लोगों की तो पहले दिन से ही लोग बंद कर देते हैं, फिर भी थोड़ा अंदर डर लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ 1-2 दिन के लेना है तो ले लो, एक आधा घुट पानी पी के। और सुबह सुबह एनीमा प्रक्रिया जो है, बहनों ने आपको थोड़ा बताया होगा, बस्ती प्रक्रिया जिनको कहते हैं, वो प्रक्रिया हमें करनी अवश्य है। जब हम एनीमा कर लेंगे, संजीवनी क्रिया जिनको बोलते हैं, बस्ती प्रक्रिया बोलते हैं, सादे पानी का 1.5 लीटर का पोट भर लिया, बाथरूम में टांग दिया, उससे जो 6 फीट की नली आती है, वो नली एकदम पतली नरम नली मल द्वार में 4 या 6 इंच अंदर डालनी है। खुद सेल्फ एनीमा ही लेना है, किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। अंदर डालेंगे, उनका कोक जो बीच में आता है छोटा सा, उनको ऑन करेंगे, पानी अंदर जाएगा। पानी मुंह में से पानी डालते हैं, लेकिन गलत खाया है तो अब गलत क्रिया करनी पड़ेगी। अब पानी मल द्वार से पानी अंदर धकेलना है हमें, वो कितना 250 ml 500 ml जितना भी जाए, वो एक बार प्रक्रिया कर ली, पानी फिर से प्रेशर से ग्रेविटी फोर्स से निकल जाएगा तुरंत ही, या फिर थोड़ा जोर लगाएंगे तो निकल जाएगा वापस, बड़ी आंत में ही जाएगा, बाहर किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। तुरंत पानी निकल जाने के बाद दूसरी बार चढ़ाना है पानी। सुबह सुबह ऐसे 10 प्रयोग करने हैं। कितने? 10, हो सके तो 20 भी कर सकते हैं। आधा घंटा पौना घंटा शौचालय में आपका जाएगा। आधा घंटा भी जाए तो भी ठीक है, 1 घंटा जाए तो भी ठीक है। मैंने 12 बीमारियां भगाने के लिए 3:30 बजे उठ के 1 घंटा देता था शौचालय में। 98 kg मेरा वज़न था, पेट फूला हुआ, डाइनिंग टेबल, चेहरा तरबूज जैसा, सारी चीज़ें थी। और मैंने प्रण कर लिया कि अब आर पार की जंग लड़ेंगे और आपको भी खुद के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसे कहेंगे सर वो कैसे आएगा, ये कैसी प्रक्रिया है, हम तो बिल्कुल जानते नहीं, कैसे कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि एनडीएस करने जो न करने वाले हैं उनके पास बहाने ढूंढ लेते हैं वो, और जिसको करना है वो जरिया ढूंढ लेते हैं। तो बस आपको जरिया ढूंढना है, बहाने नहीं ढूंढना है। आपको एनीमा किसी भी तरह से यहाँ भी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति एनीमा पोर्ट परचेस कर लेगा आज से ही, और तुरंत ही दोपहर में जो लंच टाइम है हमारा 2 से 5 के बीच में ब्रेक टाइम है, अपने अपने घर पे सभी जाएंगे और वो प्रक्रिया करके फिर वापस 5 बजे आना है। ये चीज़ भूलना नहीं है। बहुत सहज है, सरल है। नहीं आएगा तो और भी सिखाएंगे, 1-2 घंटे के सेशन भी लेंगे उस सब्जेक्ट के। लेकिन मोटे मोटे तौर के ऊपर मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि आपको परिणाम 5वें दिन नहीं लेना है, पहले दिन से लेना है। इसीलिए थोड़े बहुत भाई लोग जो भी यहाँ कोई है वो किया होगा, किसी ने एनीमा किसी ने किया है तो हाथ खड़े करें। वेरी गुड। चलो, आधे से ज़्यादा लोगों को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। अपने जो भी सहयोगी भाई हैं उनको थोड़ा सा समझा दीजिएगा और वो भी अच्छे तरीके से कर ले। तो एक दीपक से एक दीपक जला दो। कैसे एनीमा करना है, थोड़ा पानी बह जाए, पहले एयर निकल जाए वो ध्यान रखना है। एयर निकलने के बाद
फिर वो नली जो एकदम नरम नली जो यहाँ मिलती है, मेडिकल में थोड़ी हार्ड नली मिलती है मुरली भाई, तो वो हार्ड नली का प्रयोग नहीं करवाना है, नहीं करना है। तो ये सादे पानी के एनिमा का प्रयोग सुबह सुबह 10 मिनिमम 10 प्रयोग, बहनों को भी माताओं को भी वैसे ही करना है। माताओं में से एनिमा का प्रयोग कितने लोगों ने किया है, जरा हाथ उठाए। ओके, काफ़ी कम है, लेकिन 10-15 माताओं ने ये एनिमा प्रयोग किया है। तो जो भाई लोगों ने किया है, माताओं ने किया है, उसमें से किसी को एनिमा से कोई बुरा परिणाम मिला है तो हाथ उठाओ। एक भी हो, किसी को भी तकलीफ हुई हो या बैड सिम्टम्स आए हो, कुछ डर लगा हो, भय लगा हो, वैसे हाथ उठाए। ऐसे लगभग 5-15 लोगों के बीच में नहीं, 5-7 लाख लोगों के बीच में कोई हाथ नहीं उठाता, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैजिक है, शरीर में स्वास्थ्य परिवर्तन पहले दिन से शुरू कर देता है। बाद में सभी लोग जिन्होंने ये चीज़ की है उनके अनुभव भी लेंगे, जिनके कारण आपका हौसला भी बढ़े, मोटिवेशन भी आप सभी को मिले। और जल्दी से जल्दी सोचने में वक्त न गवाइए। कल करेंगे नहीं, आज से ही, अभी से ही परिणाम हमें प्राप्त करना है, क्योंकि अब सारी झंझटों से मुक्त होना है। तो दिनचर्या कहाँ तक हमारी पहुँची? सुबह से लेके 12 बजे तक। अब 12 बजे हमारे यहाँ जो हरी पत्तियों का जूस यहाँ बनाएंगे बहनें, माताएं जो सेवाओं में आज लगी है हमारे लिए, और ये लेक्चर भी सुन रही हैं साथ में। तो क्योंकि मैंने सबसे पहले सेवाधारियों से ही मिलने गया कि ये दीदी को मैंने बोला कि इनके सुनने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि इनका कल्याण भी छूट न जाए, उनको भी पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो, इनका प्रयास हमारा रहेगा। तो बोला यहाँ स्पीकर रखे हैं, वो भी अच्छे तरीके से सुनेगी और वो भी करेगी। तो हम सब आज सुबह का एनिमा तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि आज पहला ही दिन है। कल से सुबह सुबह उठ के 10 प्रयोग करके फिर हमारा यहाँ सत्र शुरू होगा। और अगर बहुत गला सूखने लगे तो गार्गल कर सकते हैं पानी से, या फिर बहुत न रहा जाए तो एक आधी बूंद डाल ले, अपने शरीर को कष्ट न दे, धीरे धीरे आदत बनाएं। क्योंकि एसिड जब तक शरीर में भरा है, पका हुआ भोजन भरा है, तब तक थोड़ा क्रेविंग होती रहेगी पानी की या खाने की, नाश्ता करने की। गोपाल भाई जी ने कहा कि मुझे तो 8 बजे ज़ोरों से भूख लगती है, मेरे को तो अच्छे से अच्छा नाश्ता चाहिए 8 बजे। तो ऐसे सवाल अनेक अंदर से उठेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट यूज़ द लॉजिक एंड सी द मैजिक। हमें मैजिक देखने के लिए आए हैं, तो फिर लॉजिक वॉजिक साइड में छोड़ो, सब कुछ साइड में छोड़ के कर लो एक बार। करेगा सो पाएगा। अगर बीपी शुगर लो आ रहा है, हाई जा रहा है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स ऊपर नीचे आएंगे, डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने सुबह सुबह एनिमा कर लिया तो, अगर आपने सुबह सुबह अच्छे तरीके से पेट की सफाई कर दी, तो फिर दवाइयों से मुक्त हो या फिर कुछ न करो, कुछ भी आराम से रहो, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि अब आप सुबह नाश्ता नहीं कर रहे हैं, कुछ डाल नहीं रहे हैं, गलत डाइट अब जाना बंद हो गया है। मेडिसिन के जनक हिपोक्रेट्स, जिन्होंने मेडिसिन ईजाद की है 17वीं सदी में, उन्हों के बुक्स में जो लिखी है, उस बुक्स के कुछ चंद लाइन में आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, मेडिसिन के जनक ने, व्हेन योर डाइट इज़ राइट, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, जिन्होंने दवाइयाँ ईजाद की है उनकी बात बता रहा हूँ। व्हेन योर डाइट इज़ राइट, नो नीड ऑफ मेडिसिन। चलो उसने ही कह दिया तो मेडिसिन पहले दूसरे दिन से भी छोड़ना कोई डर वाली बात नहीं है। और उसने तो हद तब कर दी जब उन्होंने कहा कि व्हेन योर डाइट इज रॉन्ग, नो यूज ऑफ मेडिसिन। इधर भी मेडिसिन नहीं, उधर भी मेडिसिन नहीं,
मेडिसिन के जनक, जिन्होंने पहले उनको लगा था कि दवाइयाँ बना के मैंने तो सबका भला कर दिया, लेकिन 70 साल के बाद उन्हें पता चला कि सबसे मानव जात का नुकसान मैंने किया है दवाइयाँ का इजाद करके। क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ दर्द को दबाती है, बीमारियों को दबाती हैं। मेडिसिन्स एंड स्टीरॉइड्स आर नॉट आंसर टू क्योर ऑल डिजीज, इट्स ओनली एंड ओनली सप्रेशन। सिर्फ और सिर्फ रोगों को दबाती है और हम रोगों को दबाकर खुश होते हैं। देखो मैं गोली खा ली, बीपी नापो, ठीक हो रहा है, मेरा बीपी एग्जैक्ट आ रहा है। ये आपने बीपी को हटाया नहीं, आपने बीपी को डरा धमका कर बिठा दिया, एक तमाचा लगा दिया। शुगर की गोली खा के देखो शुगर नापो, ठीक हो गया। ये तो अपने आप को भ्रांति में रखने वाली बात हो गई। जैसे कबूतर के ऊपर बिल्ली झपट लगाती है तो वो उड़ भी नहीं पाता और फंसा हुआ आंखें बंद कर लेता है कि चलो बिल्ली चली गई। वैसे ही हम कुछ करते हैं, सुबह सुबह बीपी की गोली खा के, शुगर की गोली खा के, इंसुलिन के इंजेक्शन लेके अपने पेनक्रियास को एक थप्पड़ लगा देते हैं। चल चुप, जल्दी से जल्दी सिक्रेशन करना शुरू कर दे वो इंसुलिन का। आर्टिफिशियल सिक्रेशन करके हम अपने शुगर को ठीक कर रहे हैं, जबकि पेनक्रियास के पास ताकत ही नहीं रही, सेल्फ पावर ही नहीं रहा कि जो नेचुरल इंसुलिन को जगा सके, वो जनरेट कर सके। तो ऐसे लंबे समय तक शुगर की गोलियां खाने वाले को बीपी मुफ्त मिलता है, गेट 1 बाय 1 गेट 1 फ्री होता है। और अभी तो काफ़ी स्कीम चलती है कि बाय 1 गेट 1 नहीं, गेट 3 फ्री। कोलेस्टेरॉल आता है किडनी फेलियर आता है, ये सारी चीज़ें आती है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि एवरी मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफ़ेक्ट। 30 साइड इफ़ेक्ट तो कम से कम है, उसमें से 10 इज़ मोस्ट डेंजरस। हाँ, दवाइयाँ पैरासीटामोल खा के भी 19 साल के लड़के मेरे वेलनेस सेंटर पर आए, दोनों किडनियाँ फेल और इतनी बीमारियाँ आगे बढ़ गई थी कि मैं भी उनको बचा नहीं पाया। 10 दिन मैंने रसाहार पे रखा, बहुत ट्राई किया, टोटल किडनी लॉस थी, टोटल किडनी लॉस। ऐसे मुकाम पर हम न पहुंच जाएं जहां से वापस आना भी संभव न हो। मैं कोई ऐसे दावा नहीं करता कि हर बीमारी को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन हाँ 100 में से 99 लोगों को ठीक करता हूँ। 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको वापस आने का मौका नहीं मिलता। हम उस मुकाम पर ना चले जाएंगे जहाँ से हम वापस ही ना मुड़ सके। अभी जाग जाओ, जागो और भागो, ये कहावत किसने दी है? तो जब हमें पता चला कि आज से ही हमें कोई जगाने वाले आ गए तो हमें जागना चाहिए। कल करके काल को न्योता नहीं देना है, बस कुछ कर लो और पालो। तो मेडिसिन की दुनिया से धीरे धीरे करके बाहर निकलने की थोड़ी मैं चंद बातें आपको बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एलोपैथी डॉक्टर, एलोपैथी दवाइयाँ, ये भी हमारी बहुत अच्छी साथी भी हैं। दोनों साइड से मैं आपको तर्क दे रहा हूँ। क्योंकि जब किसी को हार्ट अटैक आ गया, चलो इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तब डॉक्टर लोग उनको लाइफलाइन दे देते हैं एक छोटी सी गोली से, हैं? ये भी बात को हमको मानना पड़ेगा। ऐसे कई लोगों को जिंदगी दी है जो मरते मरते बच गए हैं। तो मेडिसिन एक अच्छा हमारा साथी है, लेकिन ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिएगा, इमरजेंसी में एलोपैथी क्या है? इमरजेंसी में एलोपैथी हमारी, मैं गुजरात से हूँ, गुजराती में ऐसा बोलते हैं, एलोपैथी ने साथे राखो, एलोपैथी ने क्यारेय माथे न राखो। एलोपैथी ने साथे राखो पण क्यारेय माथे
न राखो। समझ में आया आपको हिंदी में थोड़ा? हाँ, साथ में रखना है, सिर पे चढ़ाना नहीं है। मैं एक सेंटर पे, पानीपत सेंटर पे ऐसे ही क्लास, बहुत सुंदर क्लास लगा था। आप जैसे ही दिव्य आत्माएं सभी एकत्रित हुई थी। भरत भूषण भाई जी का वहाँ रिट्रीट सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है। तो सुबह सुबह मैं पहुँचा, 48 घंटे की ट्रैवलिंग हुई, नींद भी नहीं आई इतनी। मैं एसी कोच में ज़्यादा ट्रैवलिंग कभी नहीं की थी, तो बहुत ठंड लगी, विंटर का सीज़न था। और फिर आते आते बीमार हो गया, मेरे को फीवर आ गया, ज़ोरों से फीवर आया। क्योंकि जब आपको अच्छा खाना नहीं मिलता तो आप बीमार नहीं होते, लेकिन जब अच्छी नींद नहीं मिलती ना तो बीमार हो जाते हैं। तो मेरा तो जर्नी सदा लगा रहता है, कभी कभी नाइट जर्नी ही ज़्यादा करना पड़ता है। आज पूरा बस पे लेट के आए। 2 दिन पहले की बात है कि सूरत से सतारा गए तो टिकट कंफर्म नहीं था, तो बैठ के आए पूरी रात। तो रात भर कई बार अच्छी नींद नहीं मिलती। फिर भी सुबह आकर तो हमें यहाँ मूर्ति बनाकर बिठा दिया जाता है कि चलो खेलो आप। नींद नहीं हुई है, थोड़े थके हैं, खाने पीने का टाइम टेबल भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कॉन्स्टेंटली बोलना होता है। कहा जाता है 5-7 किलोमीटर चलो या फिर 1 घंटा बोलो, सब में ऊर्जा एक समान ही जाती है। तो इतना ऊर्जा भी लगानी पड़ती है। फिर भी परमात्मा की ब्लेसिंग्स, आप सब लोगों की दुआएं और थोड़ा सा सेवा का जुनून, ये सारी चीज़ें हमें काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। क्योंकि सर्व के भले में खुद का भला, सबका जब भला होगा तो खुद के लिए तो दुआएं भी मांगनी नहीं पड़ेगी कि भगवान मुझे स्वस्थ रखो। आज तक के कोई भी प्रोग्राम ऐसे नहीं गए कि मुझे बुखार आ गया, मुझे सर्दी हो गई, मेरा नाक बह रहा है, मैं थका हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि इतनी जर्नी और इतने कामकाज में हो सकता है कि एक्सीडेंटली, हाँ, एक बार मैं जब वो जर्नी में पानीपत में था, तब मैं शुरू में, पहला साल था मेरा इस जर्नी का, तब मुझे बुखार भी आया तेज़ से और मुझे लगा मैं यहाँ शिविर अटेंड नहीं कर पाऊँगा, लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा। और मैं तो दवाई रही दुनिया में सबको आमंत्रण करता हूँ, लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल बने रहना है हमें। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं एलोपैथी में नहीं जाऊँ तो मैं आज जो सिखाने आया हूँ वो नहीं सिखा पाऊँगा लोगों को। उसी समय मैंने रात को सोने से पहले एक डोज ले लिया। ज़्यादातर मैं आज के दिन 7 साल में मैंने कोई भी मेडिसिन खाई नहीं है। इमरजेंसी मुझे याद है तब मुझे खानी पड़ी, तब मैंने पैरासीटामोल खाई। क्योंकि मैंने पैरासीटामोल खाते खाते लोगों को किडनी फेल होते हुए देखा है, तो मैं क्यों खाऊं पेट में। वो रोज़ खाते हैं पैरासीटामोल, कोई को तो नाश्ते की तरह खाते हैं। थोड़ा सा हाथ पैर दुखने लगे तो लाओ पैरासीटामोल रात को सोने से पहले। ये नित्य सेवन करने से कुछ साल के बाद किडनी गई समझो। पैरासीटामोल काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बैंड है, हम बहुत नाश्ते की तरह खाते हैं। फॉरेनर कोई आते हैं तो पूरा पट्टा लेके आते हैं और हमें गिफ्ट में दे जाते हैं कि अभी आपको भी कुछ दर्द हो ना तो डॉक्टर को ज़रूरत नहीं है, इसमें से एक गोली ले लो, बड़ी मोटी, भैंस भी ना खाएं इतनी मोटी मोटी गोलियां आती है इनकी, हैं, वो गोली हमें दे के जाते हैं, तो हम भी शौक से खा लेते हैं। लेकिन कभी भी सिर दर्द, कमर दर्द, शरीर दुखता हो तो ऐसी गोलियों की आदत नहीं डालनी है। अब मैं तो कहता हूँ गोलियों को गोली मारो। हाँ, अब बहुत गोलियां खा ली, अब उनको गोली मार दो। और ये एनडीएस से संभव होगा। हाँ, एनडीएस न करे तो गोलियों को गोली मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो आपको आपकी परिस्थितियाँ मुबारक हो। लेकिन अगर ये जीवन में आ गया तो पहले दिन से ही गोली मारने की छुट्टी है। तो ये दिनचर्या में आपको दोपहर तक भूखा रहना, एनीमा सुबह सुबह कर लेना, आधा अधूरा विधि से नहीं, विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। कोई भी चूक ना हो जाए। शादी होती है तो गणपति पूजा रखते हैं, महाराष्ट्र में तो गणपति को बहुत मानते हैं। गणेश पूजा करने के बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू होता है, हस्त मेड़ाप वो सब कुछ पीछे होता है। तो बिना गणपति पूजा के कुछ नहीं करना है। वैसे ही बिना एनीमा के गणपति की स्थापना है एनीमा, तो
वो पोट, वो डिब्बा सबसे पहले आपको लेना है और उनका प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके ये विधि हमारी शुरू होगी। यहाँ तो जिगर वाले लोगों का काम है, 56 की छाती थोड़ी रखनी पड़ेगी, हिम्मत भी रखनी पड़ेगी और करने के लिए हर चीज़। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा दिन ना करो, 5 दिन, मैं इतना दूर से आया हूँ तो मेरे लिए 5 दिन कर दो आप, ठीक है। 6वां दिन आपको जो भी करना है कर लेना, लेकिन 5 दिन में पकड़ में आ जाओगे आप, ये पता है मुझे। तो ये एनिमा सुबह सुबह कर लिया, दोपहर तक बिल्कुल खाली पेट रख लिया। बाद में यहाँ आपको जो हरी पत्ती का जूस पिलाया जाएगा, उसमें पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, तुलसी, बेलपत्र, सहजन की पत्तियाँ, आम की पत्तियाँ, आसोपालो की पत्तियाँ, कुछ भी पत्तियाँ जो पशु आहार में ले रहे हैं, वो सारी पत्तियाँ ग्राइंडर या मिक्सर में डाल के उनके साथ अदरक, लेमन, आंवला, ये सारी चीज़ें मिला लेनी है। बहुत टेस्टी चाहिए तो हल्का सा सेंधा नमक, मैं तो मना करता हूँ सेंधा नमक भी नहीं डालना है। गुड़ भी लोग टेस्ट के लिए ऐड करते हैं, थोड़ा मीठा हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ गुड़ भी नहीं डालना है। अगर आप संपूर्ण स्वाद की आसक्ति से ऊपर उठ गए हैं तो आपको गुड़ भी नहीं डालना, आपको सेंधा नमक भी नहीं डालना। लेकिन अब थोड़े से गुलाम है इंद्रिय के, तो थोड़ा सा डाल लो, उसमें भी कोई पाप नहीं है, वो भी सेहत तो देगा आपको, है। गाना हर रोज सुनते हैं, मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं, शासन करें और राजन बने, हैं। तो अब इंद्रियों की गुलामी से तो छूटने के लिए प्रयास करना है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे थोड़ा तो ऊपर उठना होगा हमें, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो, और मेवा, मिष्टान, पूरी, पकोड़े, चाट, मसाले सब खाते रहते हैं, पूड़ियाँ, छोले भटूरे, सब कुछ, शीरा, सब कुछ खाते हैं। और फिर खाते खाते मजा करते करते पूछते हैं कि इन अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से, ब्राह्मण के सब ब्राह्मण वत्सों से पूछो। लेकिन क्या हमने कभी भी प्रयास इंद्रियों की गुलामी से छूटने का किया कि नहीं किया रियल में? देखो, ये भोजन की प्रयोगशाला है। भोजन की प्रयोगशाला से आपके जीवन के सारे पहलू चेंज हो जाएंगे। ये जो बाबा का ज्ञान है वो रियल में आप फील करना शुरू कर दोगे। कई बार हम कहते हैं ना, बाबा मुरली में दृष्टांत देता है कि तोताराम नल के ऊपर मत बैठना। तोताराम को सिखा दिया, लेकिन तोताराम नल के ऊपर भी बैठ गया और बोलने भी लगा कि तोताराम नल के ऊपर मत बैठना। कहाँ हमारी हालत कुछ ऐसी नहीं है ना कि बोलते हैं कि इंद्रिय जीत बनो, कहते हैं निंद्रा जीत बनो, लेकिन हम उस दिशा में प्रयास नहीं किया हमने रियल में। हमें अब करना है, समय भी थोड़ा बचा है। देवता, देवी देवता बनना है तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि ये करत न लागी और 1 सेकंड में बन जाओगे देवी देवता। तो कुछ ये प्रयोग कर लोगे तो देवता बनना तय है, फरिश्ता बनना तय है, एकदम हल्का हो जाएंगे। हमारी कुसुम दीदी ने 10 केजी वजन कम कर लिया। हमारी विद्या दीदी आज पूरा देखो स्टेज को ऑर्गेनाइज कर रही है, आप सभी को लीड कर रही है। हाँ जी, 5 मिनट में। मुझे तो बहुत खुशी हुई, दीदी का चेहरा खिला खिला और स्टेज में अच्छे तरीके से आप सभी को लीड कर रही है। मैं तो समझता हूँ मेरा मोटिवेशन देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद अकेली ही काफ़ी है। हमारे शांता दीदी, जिनका मैनेजमेंट और आयोजन काफ़ी बढ़िया, एकदम परफेक्ट फ्लुएंटली जा रहा है, एकदम मैंने काफ़ी सारे सेंटरों में गया, लेकिन बहुत बेस्ट मैनेजमेंट की मिसाल है ये। सभी बहनों का साथ में ये सहयोग, सपोर्ट, इट्स ए वंडरफुल, बहुत अद्भुत है। रियल दिल से मैं प्रशंसा करता हूँ, प्रशंसनीय कार्य ये है। और बाबा भी निमित्त बन के मुझे, उनको, आप सभी को ये स्वास्थ्य का पैगाम
हमारे सभी ब्राह्मण वत्सों के बीच में जा रहा है YouTube के माध्यम से। YouTube पे सारे वीडियोस यहाँ के जाएंगे, हजारों आत्माएं ये वीडियो को भी देखेंगी और यहाँ जितने आए हैं उनसे 1000 गुना लोग घर बैठे बैठे ठीक हो रहे हैं। तो आप सब निमित्त बने हैं, जिनका भी हाथ लगा है इस कार्य में, वो रियल में दुआओं के अधिकारी हैं। तन से, मन से, धन से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और रियली बाबा कितनी उनके लिए दुआएं बरसाएगा पता नहीं। इतना ये सुंदर कार्यक्रम, सुंदर आयोजन इस आंगन में, ये औरंगाबाद में हुआ है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी को अप्रिशिएट करता हूँ। और दोपहर के बाद आगे के लिए क्या करना है वो आगे बढ़ाएंगे। उनसे पहले हम जो ग्रीन जूस पर आकर अटके थे, वो ग्रीन जूस अब आपको पीना है। चलो बातें करने से कुछ नहीं होगा, जो जो भी बोलता जाऊंगा वो आप करते जाएंगे। तो प्रैक्टिकल थियरी में हर कोई 100 में से 100 ले लेगा। और आपका कोई सूचन हो तो हमें बताइएगा। चलो आज भूखे कितने आए हैं घर से, भूखे पेट? क्या बात है। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये मेरा पहला शिविर ऐसा है जो पहले तो भूखा रखने में 2 दिन जोर लगाना पड़ता है मेरे को। प्लीज़ मत खा के आओ, मत खा के आओ। थोड़ा 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 पापा पगली जिनको बोलते हैं ना, एक 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 कदम फूंक के रखते हैं। यहाँ तो पूरा ग्राउंड वर्क हो गया है और मुझे तो लगता है कि हमारी टीम से भी बढ़िया टीम औरंगाबाद की बनेगी और ये सेवाएं आगे जाने वाली हैं, लोगों के लिए मिसाल कायम करेगी। मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई प्लेस, ऐसा कोई बाबा का सेंटर जो एग्जाम्पल सेट करे कि जो सबके ब्राह्मणों के बीच में ये सारी चीज़ें लेके जाए। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि औरंगाबाद नंबर 1 बहुत आगे जाएगा। हाँ? बहुत बहुत आदरणीय जी मिस भाई जी, आपने बहुत अनमोल महावाक्य को, ज्ञान को हमारे सामने रखा। और मुझे ऐसा लगता है मेरा अबाउट 60 to 70% आपका जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो थोड़े अभी कम हुए होंगे, सॉल्व हुए होंगे। बाकी जो 20-30% है अभी आगे के सेशन में हो ही जाएंगे, आपकी शंका का निरसन हो ही जाएगा।